मेजॉरिटी पाकिस्तानियों से नफरत नहीं करती, यानी पाकिस्तानी आवाम से, और ना ही पाकिस्तान की आवाम इंडिया के हिंदुओं से या वहां के मुसलमानों से नफरत करती है। आवाम का जो मैंने सर्वे किया है वो यही तासुर है। इतनी इज्जत मिलती है यहाँ पे। हांगकांग गया था, वहां पर इतने, बैंकॉक में या इधर आपके ओमान में या यूएई में जितने माशाल्लाह इंडियन मुसलमान है, ऐसे टूट के मोहब्बत करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। उनकी दिलों में ये फर्क ही नहीं है कि इंडिया का या पाकिस्तान का। तो इन दोनों मुल्कों की आवाम में चंद लोगों को छोड़कर, वो तो हर जगह ही होते हैं फितना, मेजॉरिटी मैं समझता हूं कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं तिजारती और रवाबित रहें। हमारा कल्चर एक है, हमारी तहजीब एक है। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम का जो ट्वीट है, वो ट्वीट पे जो उन्होंने पैगाम दिया वो हमने पढ़ा है, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को बहुत अप्रिशिएट किया है कि हमारी आर्मी ने इस मौके पर, और हमारी हुकूमत ने और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इस मौके पर बड़ी बुर्दबारी से काम लिया। जज्बाती बयान नहीं दिए कि बा हम आ रहे हैं बस, हम तो लड़ना चाहते हैं, हम तो बस तुम्हारी रीढ़ शहीद बजा देंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने बड़ी तमीज से बात की, भाई हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो हम फिर बड़ी तमीज से लड़ने वाले लोग हैं। तो मैं एक बात सब हजरात से करना चाहता हूं, जो अहादीस में हमें क्या मिलता है जंगों के बारे में। सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदुव्वी। अल्लाह करे ये बात किसी तरह नरेंद्र मोदी के कान तक पहुंच जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदुव्व। सही हदीस है। फरमाया, दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत करो, दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत करो। तो हम नबी का ये पैगाम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम भी वो लोग हैं जो लड़ाई की तमन्ना नहीं रखते, हम अमन के खूगर हैं। आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग को टालने के लिए सुलह हुदैबिया में कैसी उनकी सख्त शराइत को भी तस्लीम किया, इसलिए कि हम जो है वो असल अमन पसंद लोग ही हैं, ठीक है ना। ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदुव्वी, नबी ने फरमाया दुश्मन से मुलाकात की यानी लड़ाई की तमन्ना मत करो। लेकिन आगे फरमाया अगर मुसल्लत हो जाए जंग तो फिर क्या होना चाहिए, फ़इज़ा लक़ीतुम, अगर जंग से तुम्हारा वास्ता पड़ जाए, फ़स्बिरू, सब्र करो। और आगे जो नबी ने अल्फाज कहे हैं वो तो ऐसे मजेदार है कि बहुत ही मजा आता है वो अल्फाज पढ़ते हुए भी और नकल करते हुए भी और लोगों को सुनाते हुए भी। आगे नबी ने अल्फाज जो फरमाया, वालमू अन्नल जन्नता तहता ज़िलालिस सुयूफ, यकीन कर लो कि जन्नत तलवारों के साए में है। आहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग की तमन्ना मत किया करो, लेकिन अगर कोई तुमसे लड़ना चाह रहा है और वो बाज नहीं आ रहा और वो तमीज से मुज़ाकरात की मेज पे आने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर फरमाया कि यकीन कर लो जन्नत अल्लाह ने तलवारों की झंकार में रखी है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यहाँ हमने पाकिस्तानियों के जज्बात देखे। जब हमें पता चला यहाँ पाकिस्तानियों को कि जंग हो रही है और इंडिया नहीं मान रहा, शराफत से समझ में, इंडिया से मुराद नरेंद्र मोदी है, वहाँ की आवाम तो मैंने बताया कि जंग नहीं चाहती है और वो बहर कीमत जंग ही चाहता है। तो यहाँ मैंने साथियों के जज्बात देखे। यार कारी साहब मिले, उन्होंने कहा यार बस मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान और बॉर्डर पे जाऊंगा, क्योंकि उनके जज्बात में अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। कह रहे यार डुबो के खाने में वो मजा नहीं है जो जंग लड़ने में मजा है, यानी वो जंग जो लाजमी मुसल्लत की जाए। तो जिस कौम को डबो के खाने में वो मजा नहीं आता जो लड़ाई में आता है, तो उस कौम से दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं सकती। हम लड़ते हैं जन्नत के लिए और वो लड़ते हैं जिंदा रहने के लिए, तो दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैंने यहाँ पाकिस्तानी अवाम में जज्बात देखे कि माशाल्लाह हर एक तैयार है। वो कह रहे हैं यार ओमान छोड़ के हम जाएंगे अपने मुल्क। उनको ये डर है कि यार ये फ्लाइटें बंद हो गई कि हम यहीं बाउंड ना होके रह जाएं। तो वहाँ हमारे पाकिस्तानी जो आर्मी के जवान, एयरफोर्स के और जो हमारे दूसरे जवान हैं नेवी के, वो लड़ रहे होंगे, हम यहाँ बैठ के तमाशा देखें, ये मजा नहीं आएगा। तो वो सबके यही जज्बात हैं कि हम भी जाएंगे और बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे। और हमारे पास जवान होलसेल के हिसाब से, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, जिसकी वजह से जवानों का रेशो बूढ़ों और औरतों और बच्चों के रेशो से ज्यादा है। तो उस ग्रोथ रेशो की वजह से हमारे पास जवान होलसेल के हिसाब से, और उसमें जो बरसरे रोजगार हैं उनके जब ये जज्बात हैं, तो सोचो बेरोजगारों के क्या जज्बात होंगे, ठीक है ना। जो बरसरे रोजगार हैं वो उनका ये जज्बा है कि हम बॉर्डर पे पहुंच के लड़ें। तो सोचो कि जो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं पाकिस्तान में और उनकी भी बड़ी तादाद है, वो तो फिर तलाश कर रहे हैं यार करने का कोई काम ही नहीं है, तो चलो फ्री फोकट में अगर जन्नत मिल रही है, ठीक है ना, सही है ना। उनको तो घर में भी ताने मिलते हैं, कमबख्तों कुछ कमा के लाओ ना, उनकी बीवियां भी ताने देती हैं, बच्चे भी कहते हैं अब्बा पड़े रहते हो यहाँ पे। तो वो तो तलाश में है भाई जंग छिड़े और हम जाएं और जन्नत तो कम से कम हासिल करें ना। तो हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं है, हम नहीं चाहते कि जंग हो। हमारे नबी ने जंग की तमन्ना से हमें मना किया, लेकिन नबी ने बताया कि वालमू अन्नल जन्नत तहता ज़िलालिस सुयूफ, जन्नत अल्लाह ने तलवारों की छांव में रखी है। तो हम लड़ते हैं मरने के लिए और वो जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं। तो दोनों की जंगों में बड़ा फर्क है और ये भी जहन में रख लेना चाहिए। मैं आखिरी बात जो करके अपनी इस बात को खत्म करता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ी, अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते कि छिड़े, दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे से मोहब्बत करती है,
दोनों अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन याद रखो सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज नहीं लड़ेंगी, पाकिस्तान में जितने जवान हैं वो तो पहुंच जाएंगे, और बूढ़ों का भी वही जज्बा होगा जो जवानों का होता है। तो ये फिर ये ना समझे कि इतने लाख आर्मी से कौन लड़ेगा, इतनी आवाम से कौन लड़ेगा, आप ये समझ लें। हमारे यहाँ तो फिर ये तो जुनूनी, इस ऐसे मौके पे हम जुनूनी बन जाते हैं। वैसे हम जुनूनी नहीं है, हम इतदाल की बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जैसे अच्छे हो, तिजारत को फरोग हो, और दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे से इसी तरह मोहब्बत करती रहे जैसे कर रही है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर जंग छिड़ी है तो फिर वो, मैंने आपको दोबारा बता दूं, खुदा की कसम डबो के खाने का वो मजा नहीं है जो अल्लाह की राह में लड़ने का मजा है। अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, उसका पता है अब क्या होगा। अभिनंदन अब दोबारा आए ना तो हम सिर्फ दूध पत्ती पे इक्तिफा नहीं करेंगे, अब हम उन्हें मिठाई का डब्बा भी खींचेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन अभिनंदन इसकी हिम्मत इंशाअल्लाह नहीं करेगा। इसको पता है लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के 1 इंच के फासले पर है। तो यार अपनी कुछ पॉजिटिव चीजों का भी तो एतराफ किया करो ना। मैं नहीं कह रहा कि हमारे अंदर बुराइयां नहीं है, कुछ खूबियां भी तो हैं। इतना पावरफुल कंट्री जो चांद पे पहुंच गया, वो दोबारा ट्राई करे ना, तैयारा लेकर आए ना, अंदर आया था ना जहाज लेकर, तबाही बर्बादी के इरादे से आया था ना। तो हमारे पायलटों ने उसको उतारा ना तमीज से नीचे, सर उठा के जीना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्करी मैदान में कम से कम जानते हैं हम सर उठा के जीना। तो इंडिया से कहो यार तुम किस खुशफहमी में मत आ जाना कि आप बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करोगे। हम चूंकि इतनी तरक्की कर गए हैं, तो ये गरीब मुल्क जिनके यहाँ ना चीनी मिल रही है ना आटा मिल रहा है, और कुछ 2-4 चीजें मिल भी रही है, तो आप पान वान तो वहीं से स्मगल होके आ रहा है, सुना है, ठीक है ना। तो ये जो गुटके पे चल रहे हैं लोग यहाँ पे, गरीब आदमी को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? गुटके से मिल रही है। पता नहीं कितने यहाँ गुटखा खा के बैठे हुए होंगे बयान के लिए। सब कुछ नेगेटिविटी अपनी जगह, भाई कुछ पॉजिटिव चीजें भी है। इसके बावजूद अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, कितने आराम से उतारा हमारे फौजियों ने। और अच्छा, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जो कमजोर होता है ना वो एकदम एक्साइटेड जज्बाती हो जाता है, जो ताकतवर होता है वो जज्बाती नहीं होता। देखो कोई ताकतवर आए कमजोर से लड़ने के लिए, कमजोर एक को तो पहली बात तो गुस्सा आएगा, थर थर कांपेगा, जो चीज मिलेगी उठा के मारने की कोशिश करेगा, भागेगा इधर उधर। लेकिन कोई पावरफुल बंदा सामने खड़ा हुआ है और उसके सामने कोई कमजोर आ जाए तो पावरफुल का एटीट्यूड क्या होगा? हंसी आएगी पहले उसको। क्या ख्याल है भाई कि यार तू अपनी सेहत देख और लड़ाई देख, यार किससे लड़ रहा है यार। गुस्सा में नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, उसके सर पे हाथ रखेगा, बोल जा बेटा शाबाश। लोगों के कहे इसका जरा बीपी चेक करो, शायद हाई हो गया तो टेंशन में आया बेचारा। तो ये इसके पावरफुल होने की अलामत होगी। हमने भी यही किया। जब वहां से तैयार आया हमारे मुल्क में हमला करने के लिए, तो हमारे पायलट आराम से, ये नहीं जज्बाती नहीं, इमरजेंसी ऑफिस पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं और फिर जाके तबाही ना ना ना। हमारा एटीट्यूड क्या था? बहुत ही खानदार, रिलैक्स। अभिनंदन से बोला काइंडली नीचे बिठाया। ये नहीं कि रख के थप्पड़ लगाए, ये तेरी ऐसी हो, तेरी हिम्मत कैसी हो। लाहौर को तो आपको पता है लाहौर में गालियां कितनी है। लाहौर की जो गालियां है मिंबर पे इशारतन भी जिक्र नहीं की जा सकती, कुछ भी नहीं, गालियां वालियां नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं। उससे बुला के पूछा भाई किस सिलसिले में आना हुआ था आप? अभिनंदन ने कहा बम बरसाने के सिलसिले में आया था मैं, यहाँ बम के सिलसिले में हाजिर हुआ था मैं। तो बिठाया, नहाया धुलाया, तौलिया वौलिया रखा, चाय दूध पत्ती पिलाई और बोला काइंडली दोबारा आना हो ना तो बता के आइएगा आप, ठीक है। ये बगैर बताए आना बिल्कुल मुनासिब। तो मैं नहीं कह रहा हमारे यहाँ नेगेटिव चीजें नहीं है भाई, कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो 2 मैदान हैं जो इस्लाम ने हमें दिए। एक मैदान है दावत का और एक मैदान है जिहाद का। जिहाद के मैदान में ये फैसला करना पहले जरूरी है कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, उसके असबाब क्या है आपके पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 13 साल जिहाद नहीं किया, असबाब नहीं थे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल जिहाद नहीं किया, इसलिए कि 40-50 लोग पूरी कौम से नहीं लड़ सकते थे। बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तक नहीं आए फिरौन के खिलाफ बगावत नहीं की, और मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी बगावत नहीं हुई है। क्यों? फिरौन बहुत ताकतवर था, वो बनी इसराइल के बच्चे ज़बह कर रहा था। तो जो कौम अपने बच्चे ज़बह होने से नहीं बचा सक रही, वो उसके खिलाफ तलवार लेके कैसे चढ़ जाती फिरौन के खिलाफ? इतना ताकतवर था। तो अल्लाह ने वहां भी असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया वअवहयना इला मूसा व अखीही अन तबव्वआ लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबला। क्या मूसा, आप अपनी कौम से कह दें कि अपने घरों में नमाज पढ़ो और अल्लाह की मदद का इंतजार करो। बस ये नहीं कहा कि जाके जो है ना फिरौन पे चढ़ाई कर दो। सबर सबर सबर,
और फिर एक दिन हुक्म आया कि बनी इसराइल को लेके आप मिस्र से निकल जाए। वहां भी फिरौन ने पीछा किया, तो वहां भी ये हुक्म नहीं दिया फिरौन पे चढ़ाई कर दो। वजह क्या है? ताकत का तवाजुन बोलो है ही नहीं, कोई बराबर भी नहीं है ना, कोई इंतहाई ताकतवर के सामने इंतहाई कमजोर। हाँ, कहीं मोजजा हो गया तो एक अलग बात है कि कमजोर को अल्लाह ने बहुत ज्यादा ताकतवर पे गालिब कर दिया, या अल्लाह ने खुद हुक्म दिया हो कमजोर को कि बराह रास्त के लड़ो, तो फिर तो लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक आसमान से वही नहीं आ जाती, वहां फिर अल्लाह का हुक्म यही है, ई यकुम मिनकुम मियतुन यगलिबू मियतैन, 100 और 200 का रेशो कम अज कम होना चाहिए। आधा आधी ताकत होनी चाहिए। आधी भी नहीं है तो मेरी इजाजत नहीं है लड़ने की। इतनी ताकत हो तो जाके करो ये काम, वरना आराम से बैठे रहो, इससे भी जाओगे जो है। तो इसलिए इस वक्त जहां जिहाद है वहां तो है, हम उसके मुनकिर नहीं है, लेकिन जहां जिहाद नहीं है वहां लड़ाई का मैदान गर्म करने से मुसलमानों का नुकसान ज्यादा होगा, मुसलमानों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं लड़ने के। तो अपना दिफा कर लो, बहुत बड़ी बात है। अभी तो अपने मुल्क को बचा लो बस। और हमारे यहाँ कहते हैं मुल्क पे उधर जाके चढ़ाई कर दो। उधर चढ़ाई करोगे किन मिसाइलों से? अमेरिका से मिसाइल लेके अमेरिका पे चढ़ाई करोगे? अमेरिका तुम्हें जहाज देगा अपने ऊपर चढ़ाई करने के लिए? तो अभी अपने मुल्क को बचा लो किसी तरीके से, उसकी सालमियत खतरे में है। अभी सबसे बड़ा जिहाद यही है कि मुल्क बचा लो आप। तो दूसरा मैदान है दावत का। दावत का मैदान क्या है? नरम, उसमें तलवार नहीं है, जो तबलीग है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन के पास भेजा, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। फिरौन के सामने जाके भी आपने नरम लहजे में बात करनी है। तो फिरौन से बड़ा जालिम दुनिया में कोई हो सकता है? और मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा अफजल दुनिया में कोई हो सकता है? इतने जलीलुल कदर पैगंबर को कहा जा रहा है कि ऐसे जालिम के सामने बात कैसे करनी है? बोलो नरम। तो आज हमारी दावत में नरमी खत्म हो गई, दावत में नरमी खत्म। जो जिहाद की जो मैदान में करने की चीजें थी वो दावत के मैदान में हो रही, उसको वो भी काफिर हैं, वो बेपर्दा औरतें। अब बेपर्दा औरतों में बयान हो रहा है तो ये थोड़ी बयान होगा कि तुम सब जहन्नम में जाओगे, से वो पर्दा थोड़ी कर लेंगी। वहां तो उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, उसको तो हिकमत से दीन की दावत देनी है, उनको तो करीब कर रहा है दीन की दावत के लिए। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब घर में जो शख्स दीनदार बन जाता है वो बदतमीज बहुत हो जाता है। घर में जो भाई नमाजी परहेजगार होगा वो क्या होगा? बदतमीज। तो माँ बाप कहते हैं बाकी सारे नॉर्मल है, ये कुछ अजीब सी चीज आ गई है मार्केट में। इसलिए हमारे हजरत फरमाया करते थे कि घर में जो दीनदार बनता है ना, नमाज पढ़ता है, उसको अपने अखलाक बहुत ज्यादा अच्छे करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा अपने अखलाक को पे मेहनत करनी पड़ेगी उसको। दीनदार लोगों को चाहिए बहुत ज्यादा एहतियात बरतें वो, इससे अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करेगा। बात बहुत लंबी हो गई, तो खुलासा कलाम का ये निकला कि भाई जब इमाम मेहदी आएंगे जिहाद होगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जिहाद होगा। अभी आप जो जमीनी हकीकत को देख के जो करना है आप वो करो। लोग कहते हैं मैं इमाम मेहदी का लश्कर तैयार कर रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको इसकी जरूरत बोलो नहीं, काइंडली आप ये काम ना करें। कहते मैं ईसा अलैहिस्सलाम के लिए एक लश्कर तैयार को रहने दो बस, आप वो लश्कर की ओर जाके फटेगा, सबको खराब करेगा वो लश्कर। समझते हो? बहुत लोग आए हैं, बहुत तहरीकें उठी, हम ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लश्कर तैयार कर रहे हैं, और फिर ये हमारा ये लश्कर यहाँ से उठेगा, होते होते शाम में जाके हजरत ईसा से मिल जाएगा। वो अंडा मोड़ पे ही खत्म हो गया आगे। तो जो अबवाबुल फितन है ना, नबी से जो फितन के अबवाब हैं, वो हमें बताने के लिए कि ऐसा होगा। बस करना क्या है? करना वो है जो आज समझ में आ रहा है। आप एक साहब मुझे कहने लगे कि मैंने कहा कि इतनी औरतें बेवा और तलाक याफ्ता औरतों की तादाद भी बढ़ रही है, उनका ग्रोथ रेशो भी बढ़ रहा है, और मर्दों में मौत भी बढ़ रही है मर्दों में। तो उन्होंने कहा देखें तो क़यामत के करीब तो 50 औरतें और एक मर्द होगा, तो 4 शादियां भी काफी नहीं होंगी। हदीस में आता है क़यामत में औरतें इतनी ज्यादा होंगी, 40, एक रिवायत में आता है 40 औरतों के मुकाबले में एक मर्द होगा। अब या तो वो एटम बम से मर्द मर चुके होंगे या क्या होगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ऐसा होगा। हदीस में आता है 40 मर्द और एक औरत ये रेशो होगा। तो अब मैं कहूं कि जी चूंकि क़यामत में ऐसा होगा तो फिर तो अब एक मर्द 4 शादियां भी कर ले तो औरतें पूरी नहीं होंगी, तो कोई फायदा ही नहीं है 4 शादियों में। एक साहब मुझे कह रहे थे फायदा ही नहीं है, तो ये तो क्या करें हम, तो एक ही करो बस, सबको मरने दो। और या कोई मुफ्ती आके फतवा दे दे कि क़यामत के करीब 40 औरतें एक मर्द होंगे, तो इस एक मर्द के लिए 40 औरतों से निकाह जायज है। अभी से ट्रेनिंग शुरू कर दें हम, उसकी तैयारी, हकीम लोग दवाएं इजाद करना शुरू कर दें। भाई एक मर्द और 40 औरतें होंगी, तो एक मर्द को 40 औरतों से निकाह तो करना पड़ेगा ना, तभी तो औरतें निपटेंगी। तो इसलिए हम अभी से तैयारी शुरू कर दें, दवाएं खाना लोगों को शुरू कर दें, और फतवा देना शुरू कर दें भाई 4 से ज्यादा भी जायज है। तो भाई अक्लमंदी का काम होगा? कोई अक्लमंदी का काम। आप अगर कोई कहे भाई अभी जो है ना आप लोगों को समझाएं, तैयार करें, 4 से ज्यादा शादियां करें क्योंकि एक वक्त आने वाला है कि औरतें इतनी होंगी, तो उसका जवाब क्या है? भाई जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त देखा जाएगा। अभी हमने अभी के हिसाब से इतनी औरतें नहीं है, एक के मुकाबले में 4 भी नहीं है, तो अभी के हिसाब से जो है ना हम
उस पे फतवा देंगे। मुस्तकबिल में जो होगा वो होगा। तो ऐसे तो हदीस में आता है कि कुर्बे क्या जब क़यामत आएगी ना तो एक शख्स भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। अब हम कहें चूंकि सब खराब हो ही जाएंगे तो लोगों की इस्लाह की जरूरत क्या है भाई। हमें